उपचुनाव में 15.49 लाख करेंगे मतदान। वोटिंग मशीन को छू नहीं पाएंगे वोटर। 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग कर पाएंगे पोस्टल बैलेट पेपर का इस्तेमाल। कोरोना महामारी के बाद लोगों के दिल हुए कमजोर। दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से हो रही है 1/3 लोगों की मौत। चंबा और लाहौल स्पीति में पहले चरण का मतदान। 39 पंचायतों के लिए हुई वोटिंग। लोगों में वोट डालने को लेकर दिखा उत्साह। दूसरे चरण में 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे मत। मिड डे मील की जगह लेगी पीएम पोषण योजना। 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिन का खाना मिलेगा। 55 साल पुराने एंटीने का सफर अब बिल्कुल खत्म। प्रसार भारती का बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी एनालॉग फ्रीक्वेंसी। डिश के माध्यम से डीडी नेशनल का डिजिटल प्रसारण। पंजाब में कैप्टन का मास्टर स्ट्रोक। नए संगठन की घोषणा कर सकते हैं अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन खत्म करवाकर डबल माइलेज लेने का प्लान। और कच्चा तेल $80 पार। 3 साल बाद इतना महंगा। सरकारों ने टैक्स नहीं घटाए तो पेट्रोल डीजल होंगे और अधिक महंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में प्रदेश की 1/3 जनता मत का प्रयोग करेगी। 15,49,000 मतदाता वोट डालेंगे। इस बार प्रत्येक मतदाता को वोट डालने से पहले प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ग्लव्स दिए जाएंगे ताकि कोई भी मतदाता मशीन को सीधे हाथों से छू न सके। कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था की है। मशीन के प्रयोग करने के बाद डिस्पोजेबल ग्लव्स को वहीं पर डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। वहीं राजनीतिक दलों ने भी चुनाव को देखते हुए बैठकों के दौर शुरू कर दिए हैं। बिना थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के किसी को भी वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इस बार 80 साल से ऊपर आयु के बुजुर्गों समेत कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा भी दी है। इसके अलावा इस बार एक पोलिंग स्टेशन पर 1000 से ज्यादा लोग मत नहीं डाल सकेंगे। अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो दूसरा पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। प्रदेश में 28 अक्टूबर की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी.पाल रासू ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह के रोड शो की अनुमति नहीं होगी। मोटर बाइक पर किसी भी तरह की रैली नहीं निकाली जाएगी। डोर टू डोर प्रचार के लिए भी ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं होगी। प्रत्याशी समेत 5 लोग ही डोर टू डोर प्रचार पर जा सकेंगे। प्रत्याशी के साथ 20 वाहन ही अलाउड होंगे, वो भी 50% क्षमता के साथ। इसके अलावा जिन भी कर्मचारियों की ड्यूटी इलेक्शन में लगेगी उन सभी को कोरोना वैक्सीन से बचाव के लिए दोनों टीके लगवाए जाएंगे। अगर किसी को एक ही डोज लगी है तो उसे दूसरी वैक्सीन भी लगाई जाएगी। वहीं सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक रिटर्निंग अफसर और मंडी संसदीय क्षेत्र में 32 सहायक रिटर्निंग अफसर, फतेहपुर और अर्की में 2-2, जबकि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 3 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। इधर चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में अगर जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर सेवाओं की भी सहायता ली जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार से मदद मांगी जाएगी। दूसरी ओर सारे राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के साथ रणनीति पर डट गए हैं। यहाँ एक और जयराम सरकार के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो वहीं कांग्रेस इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगी, क्योंकि अभी पार्टी ने तो नहीं लेकिन प्रतिभा सिंह ने स्वयं को प्रत्याशी के रूप में सामने रखा है। इधर मंडी से इस बार राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी भी मजबूती से अपना दावा पेश कर रही है। कोविड-19 महामारी ने सभी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। महामारी ने लोगों के दिलों पर भी असर डाला है। कोविड के बाद दिल के रोगों की समस्या उभर कर सामने आई है। दुनिया भर में 1/3 लोगों की मौत दिल से जुड़े बीमारियों की वजह से हो रही है। 60 वर्ष के बाद जो कैंसर या फिर अन्य गंभीर रोग की तुलना में दिल का रोग होने की संभावना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। पिछले कुछ समय से दिल के रोगियों में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी शामिल होते जा रहे हैं। कोविड-19 के बाद दिल के रोगियों में 14% तक बढ़ोतरी हुई है और इनमें ज्यादातर युवा ही हैं। वे भी महज 30 से 40 साल के। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें हार्ट की समस्या की वजह से युवाओं की मौत हुई है। युवाओं में दिल की समस्या से हो रही मौतों के बाद इसी पर चर्चा हो रही है। युवाओं में दिल से जुड़े रोग किस तरह से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जा रही है।
कि कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले क्यों सामने आ रहे हैं और कोविड-19 महामारी ने इस पर कैसे असर डाला है। इन दिनों युवाओं में भी हार्ट अटैक का आना सामान्य हो चला है। आंकड़ों की बात करें तो शहरों में दिल से बीमार लोगों की संख्या 14% तक बढ़ रही है। पिछले एक साल में कोविड-19 से रिकवरी के बाद मरीजों में हल्की, मध्यम और बड़े आकार के खून के थक्के हमने युवाओं के शरीर में देखे। इसकी वजह ये रही कि कोविड इन्फेक्शन प्रोथ्रोम्बोटिक, प्रो इंफ्लेमेटरी, इम्यूनोजेनिक है, यानी कहीं न कहीं ये इम्यूनिटी पर असर डालता है और खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को मदद करता है। इसी वजह से कोविड से रिकवरी के बाद ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा जो मोटे हैं, स्मोकिंग करते हैं, हाइपरटेंसिव हैं या जिनकी सुस्त जीवन शैली की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, या ऐसे लोग जो स्ट्रेस के हाई लेवल के साथ जी रहे हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें अपनी जो दिनचर्या है उसमें बदलाव लाने की जरूरत रहती है। इसके लिए दिल को सुकून और आराम देने वाली कसरत जैसे कि रोज 30 मिनट पैदल चलना, जॉगिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग अच्छी कसरत मानी गई है। इससे दिल को आराम मिलता है। वहीं हमें खुद को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा जिला के पांगी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार को हुआ। स्पीति घाटी की 29 पंचायतों और पांगी की 10 पंचायतों के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह आरंभ हो गई थी। लाहौल क्षेत्र में प्रथम चरण के तहत 29 पंचायतों के 80 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। 1 अक्टूबर 2021 को दूसरे चरण में 16 पंचायतों में वार्ड सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद सदस्य चुनने के लिए मतदान होगा। स्पीति में केवल जिला परिषद सदस्य के लिए 38 केंद्रों पर मतदान होगा। जनजातीय क्षेत्रों की 34 पंचायतों में बुधवार को पहले चरण में 74% लोगों ने मतदान किया। पांगी की कुमार पंचायत में सबसे ज्यादा 88% लोगों ने मतदान किया। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक चली। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने कहा कि जिले में पहले चरण के मतदान के लिए स्थापित मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है। लाहौल क्षेत्र में मतदान 66.32% रहा। वहीं चंबा जिला की पांगी घाटी में 52 पोलिंग बूथों पर पहले चरण का मतदान हुआ। दूसरे चरण में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में 45 बूथों पर मतदान किया जाएगा। सेचू, शून, कुमार, सुराल, रेई, शोर, हुडान, किरयूनी, कोठी तथा करियास में चुनाव हुए। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था जो दोपहर 3 बजे तक चला। मतगणना 4 अक्टूबर को सुबह 8 बजे होगी। इसके साथ ही प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल भी बज चुका है और अब चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। पंचायती राज के चुनाव के बाद उपचुनाव की हलचल और तेज हो जाएगी और जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा पार्टियां करती हैं तो उसके बाद चुनावी खेला शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की है। इसमें एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन ट्रेड को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। 3 फैसलों का खास तौर पर जिक्र किया जा सकता है। पहला, 2 रेल लाइन का दोहरीकरण, दूसरा निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय और तीसरा मिड डे मील की जगह प्रधानमंत्री पोषण योजना। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब पीएम पोषण स्कीम शुरू करने का फैसला लिया गया है। ये योजना मिड डे मील की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा। सरकार ने पीएम पोषण स्कीम के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार इस स्कीम को राज्यों की मदद से चलाएगी। देश के करोड़ों निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनके लिए पीएम पोषण इस योजना को शुरू किया जाएगा। ये नाम दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों को या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो उसके विद्यार्थियों को भी ऐसे 11,20,000 से ज़्यादा स्कूलों के करोड़ों विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन भी मिलेगा और 5 वर्ष तक चलने वाली पीएम पोषण में 1,31,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। करोड़ों बच्चों को इसका न्यूट्रिशियस फूड मिले उसकी कल्पना के साथ इसको शुरू किया गया है और देश भर में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़े उसका भी एक लाभ मिलेगा। गरीब छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी
बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और शिक्षा में सोशल और जेंडर गैप में भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक बाल वाटिका में आने वाले 1 से 5 साल के बच्चों को भी पीएम पोषण मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में इस योजना के लिए स्थानीय स्तर पर उगाए गए पौष्टिक अनाज उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। 1096 करोड़ रुपए से नीमच रतलाम रेल लाइन को डबल लाइन में बदलने का फैसला भी लिया गया है। उनके मुताबिक राजकोट कानालूस रेल ट्रैक को भी डबल किया जाएगा। इस रेल लाइन को दोहरा करने पर सरकार 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। आपको याद होगा कि जब रामायण टीवी पर आती थी तो एक आदमी तो घर में पेड़ पर टंगे डिश को ही ठीक करता रहता था ताकि सिग्नल ठीक से आ जाए। अब देश में 55 साल पुराने एंटीने का सफर बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अब घरों की छतों पर एंटीना देखने को नहीं मिलेगा। प्रसार भारती ने 1 अक्टूबर से डीडी नेशनल की एनालॉग फ्रीक्वेंसी को बंद करने का फैसला लिया है। अब डीडी नेशनल सिर्फ सैटेलाइट डिश के जरिए ही देखा जा सकेगा। इस बारे में प्रसार भारती ने आसपास चल रहे सभी रिले सेंटरों को पत्र भी जारी कर दिया है। स्थलीय प्रेषित्र सेवा के तहत प्रसारित किए जा रहे दूरदर्शन के कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2021 के पश्चात बंद किए जाएंगे। दर्शकों को ये कार्यक्रम अब एंटीना के माध्यम से देखने को नहीं मिलेंगे। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम देखने के लिए डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरदर्शन की वेबसाइट ddindia.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर में दूरदर्शन के कुल 412 रिले सेंटर है और इन्हें प्रसार भारती ने कुल 3 चरणों में बंद करने की योजना बनाई है। 31 अक्टूबर तक 152 व 31 दिसंबर तक 109 रिले सेंटर बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद 31 मार्च 2022 तक 261 सेंटर बंद किए जाएंगे। देश के दूरगामी एरिया जम्मू, लद्दाख, अंडमान एरिया में 54 रिले सेंटर चलते रहेंगे। प्रसार भारती के अनुसार डीटीएच सेवा शुरू होने के बाद से इन रिले सेंटर की ज्यादा जरूरत नहीं रह गई थी। दूरदर्शन चैनल का प्रसारण डिजिटल रूप में डीडी डायरेक्ट पर चलता रहेगा। आकाशवाणी के कार्यक्रम अब वैसे ही मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। एफएम के अलावा मीडियम वेव के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी अब आप मोबाइल पर सुनते हैं। दूरदर्शन भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया में अब एंटीना को अलविदा कहना ही होगा। अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब में जारी सियासत की उठापटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। वो एक नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाकर पंजाब की सियासत में नया दांव ठोकेंगे। कैप्टन के करीबी सूत्रों की माने तो संगठन दिल्ली बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करवाएगा। उसके बाद पंजाब में नए सियासी दल का आगाज होगा जो पार्टियों की पहचान से ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इर्द गिर्द ही घूमेगा। इस तरह अमरिंदर किसानों के साथ साथ केंद्र को भी साध कर डबल माइलेज लेने के फिराक में है। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं और कैप्टन 2022 में जोरदार तरीके से वापसी करने वाले हैं। उनके सलाहकार नरेंद्र भांबरी कैप्टन फॉर 2022 का पोस्टर शेयर कर इसके संकेत दे चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद कैप्टन खुद भी कह चुके हैं कि वे फौजी हैं, अपमानित होकर मैदान नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे सियासत ही क्यों ना हो। बुधवार को दिल्ली में कैप्टन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है जो पंजाब में नए सियासी समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि कैप्टन के भाजपा में शामिल होने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा ज्वाइन किए बिना अमरिंदर पंजाब की सियासत के कैप्टन कैसे बनेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह औपचारिक रूप से कांग्रेस छोड़ सकते हैं। फिलहाल कैप्टन सियासी संगठन नहीं बनाएंगे। वे ऐसा संगठन चाहते हैं जो नॉन पॉलिटिकल हो। ये संगठन दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल होगा और किसान नेताओं से मिलेगा। ये संगठन किसान आंदोलन में आगे नहीं जाएगा बल्कि केंद्र सरकार से बातचीत में अगुवाई करेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मजे हुए पॉलिटिशियन है। वो गलत कदम उठाएंगे ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। वो गृह मंत्री से मिलकर भीतर ही भीतर किसान आंदोलन के जरिए सत्ता तक दोबारा पहुंचने की कोशिश में भी है। वो बीजेपी में जाएंगे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन बिना बीजेपी में जाए भी वो केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाने की बिसात बिछा रहे हैं। और ये तो दिगर है ही कि पीएम मोदी कई बार खुले मंचों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन कर चुके हैं और तारीफ भी कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का भाव 3 साल की रिकॉर्ड तेजी पर पहुंच गया है। इसकी कीमत प्रति बैरल $80 के पार पहुंच गई है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में ये $78.24 पर पहुंचा था।
अमेरिकी कच्चा तेल WTI भी 1.1% महंगा होकर $74.80 प्रति बैरल हो गया है। दोनों में लगातार पांचों दिन उछाल दिखा है। अगर केंद्र और राज्य सरकारों ने टैक्स नहीं घटाया तो भारत में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल 3 रुपए से ज्यादा और अधिक बढ़ सकता है। एक महीने पहले कच्चे तेल का दाम $70 प्रति बैरल था। दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र तेल व्यापारी विटोल ग्रुप के प्रमुख क्रिस बेक ने कहा कि कच्चे तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए ओपेक समूह को 4 लाख बैरल प्रतिदिन की वर्तमान योजना से अधिक उत्पादन बढ़ाने पर सोचना होगा, क्योंकि अब मांग ज्यादा हो गई है। वैश्विक परामर्श कंपनी गोल्डमैन सॉक्स का कहना है कि बड़े आयातकर्ता देशों भारत, चीन में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से ईंधन की खपत में लगातार उछाल आ रहा है। इसका असर वैश्विक मांग पर भी दिखेगा, जबकि उत्पादन में इजाफा नहीं होने से कच्चे तेल के दाम बढ़ते जाएंगे। इस साल कीमतें $90 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। मांग की अपेक्षा आपूर्ति उत्पादन कम, सर्दी में मांग और बढ़ने का दबाव, आपूर्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किया जा रहा है। ओपेक समूह से उत्पादन पर अंकुश और वैश्विक आर्थिक सुधार से मांग बढ़ी है। यूरोप में कोरोना कम होने से गैस और बिजली की खपत बढ़ गई है। भारत में वैसे ही तेल की कीमतों को लेकर जनता में रोष है। ऐसे में सरकारों को टैक्स घटाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं दिख रहा है। हमारे इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।